जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है ये जो लोग अपने अपने खेतों में पुअरा जला रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान, पंजाब में इसको पराली कहते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में पैरा कहते हैं। उसका शकल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, अब अपने अपने क्षेत्र में लोग समझ लेंगे पराली का मतलब क्या होता है। जिससे चावल उत्पादन होता है उसको धान कहते। धान से चावल निकलता है। जहाँ चावल की खेती होती है वहाँ पराली होता है और पुअरा होता है। वही चीज़ है, नाम अलग अलग है, पुअरा, पैरा, पराली। लेकिन देखिए, आप लोग शकल से पहचान लेना, ये है जिससे धान का खेती, धान निकलता है। आप लोग शकल से पहचान लेना, यही है। इसमें धान के कुछ दाने लगे हुए हैं, उससे लो आप लोग पहचानो, ये चीज़ है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। और इसको दिखाने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ धान की खेती होती है वहाँ लोग क्या करने में लगे हुए, खेत में जला देना। कंपाइन से कटवाते, इधर तो हार्वेस्टर कहते लोग इस क्षेत्र में, कटवा करके और पुअरा को और पैरा जो कहते उसको, पराली को जला देते हैं। उससे क्या ये लोग सब लाभ समझ रहे हैं। देखो, हर जगह हानि ही हानि, विनाश के तरफ लोग भाग रहे हैं। देखिए, इस पुअरा को जलाने से, यानी पराली को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है। वही मंडल गर्म होता जा रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। लोगों का इस पर ध्यान नहीं है। देखिए कि बहुत हानि है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। आराम के चक्कर में लोग शौकीन, अपने को कहते कि मैं शौकीन हूँ, वीआईपी हूँ। किस बात के वीआईपी हो भाई? अपने मरने का साधन बना रहे हो सब लोग। देखो, अब हमारा समाज जो है केवल विनाश की तरफ ही जा रहा है। पराली से क्या होता था, आज से हम 30 वर्ष पहले ही क्षेत्र में रहे, बिहार में, बाबू कुंवर सिंह के जगदीशपुर के पास। वहाँ ये प्रथा उस समय नहीं था। लेकिन पता नहीं कब से हमारे बिहार में ये चालू हुआ है, शुरुआत हुआ है। हम इसके बारे में तो नहीं मुझे पता, कारण कि हम बहुत दिनों से यहाँ रहते नहीं, बीच में आते हैं चले जाते हैं, इसलिए मुझको मालूम नहीं है। लेकिन हरियाणा, राजस्थान में और पंजाब में तो ये बहुत दिनों से प्रथा है जलाने का। जला रहे हैं लोग, लेकिन मानते नहीं। आराम, ऐशो आराम के चक्कर में कितनी हानि हो रही है। इसको चारा के, पशुओं के चारा के काम में आता है। पशु के चारा के काम में लोगे तो क्या होगा कि उससे खाद बनेगा, उससे गोबर बनता है। गोबर का खाद डालोगे खेत में तो बहुत काफ़ी उपज होगा। उससे डालोगे तो पैसे की बचत होगी, और पैसे खर्च कम होगा खेत में, तो फसल के ऊपर लागत खर्च कम आएगा। इसके चक्कर में लोग नहीं सोचते, ये ध्यान नहीं देते। केवल अपने अपने आराम के चक्कर में लोग वायुमंडल का विनाश कर रहे हैं और मिट्टी का, वायुमंडल का हानि पहुंचा रहे हैं। हवा, पानी और मिट्टी सभी तरह का नुकसान पहुंच रहा है इस खाद से या दवाइयों से। इस पर ध्यान किसी का है नहीं। गौमूत्र से कीटनाशक बना लो, और गोबर और मूत्र से खेत में डालने के लिए खाद बना लो। अंग्रेजी खाद खरीदना नहीं पड़ेगा, रासायनिक खाद जिसको कहते खरीदना नहीं पड़ेगा। खेत में लागत खर्च खेती पर कम आएगा तो आपको लाभ होगा। और लोग क्या करते हैं, आराम के चक्कर में लागत खर्च तो बहुत आ रहा है, फिर कहते कि खेती में तो बचत होता ही नहीं। और देखो, पराली जाना, ये पुअरा जलाने से प्रदूषण हो रहा है। और वही क्या है कि पशु रखते थे लोग, पशु को खिलाते थे। अब तो पशुओं को कसाईयों के हाथ दे दे करके मरवा दिए, और फिर आराम से लोग सो आराम से बैठे हुए हैं। तो दूध मिलता नहीं। दूध के लिए इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। दूध महंगाई होने का यही का बहुत बड़ा कारण है। और ऐशो आराम तो करते जा रहे हो, लेकिन हर तरफ से विनाश विनाश का ही आप लोग रास्ता बनाते जा रहे हो। ये जलाते हो पुअरा को, तो उससे क्या होगा, वायुमंडल का खराबी होगा, प्रदूषण फैलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा। तो आगे चल कर के सांस लेने में ही परेशानी होगी। धीरे 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 ऑक्सीजन जो ख़त्म हो जाएगा तो सबको कठिनाई होगी। श्वास के बिना लोग, हमको ऐसा लगता है कुछ ही दिनों के बाद दम घुट घुट करके मरने की स्थिति न आ जाए। कारण कि देखो, यहाँ तो नहीं मालूम हो रहा है, इस क्षेत्र में, हम बिहार में जन्मभूमि पर
बक्सर ज़िले में इस समय, हम तो रोहतास में आ गए हैं आज, लेकिन सब जगह हम देखें कि यही लोग किए हुए खेतों में जला रहे हैं, जला जला करके जुताई करते हैं। ये जलाने का क्या ज़रूरत था? उसको पशुओं के चारा के लिए लोग रखते थे, चारा भर का पूरा होता नहीं था, अब लोग जला रहे हैं। लोग कहेंगे कि अधिक है। अरे भाई, जानवर रखे नहीं हो, पशु को रखते नहीं हो, गाय नहीं रखते हो, भैंस नहीं रखते हो, बैल नहीं रखते हो, तो खर्चा आएगा कहाँ से? खर्चा लगता तो किसी को जलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। सब लोग उस समय रखते थे और उसको गर्मी के समय में तोड़ करके पैरों से ये जानवरों के चला करके पाउटा कहते थे, खिलाने के लिए लोग रखते थे। साल भर में फ्री जो है जानवर जो है चारा खाते थे, उससे गोबर बनता था और शांति से सबको दूध घी मिलता था, शरीर मजबूत होता था और प्रदूषण से लोग वंचित थे। और खेत में लागत खर्च कम आता था, कोई खर्चा नहीं था, तो लोगों को लाभ होता था। अब तो लोग कहते हैं भाई खेती नहीं करेंगे, कारण कि उसमें हमको लाभ नहीं हो रहा। लाभ न होने के कारण लोग खेती से जवाब देते जा रहे हैं, इस्तीफा देते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और भाई ये अन्न नहीं उपजाओगे तो खाओगे क्या? ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग लाभ के चक्कर में हानि की तरफ भाग रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो और प्रदूषण फैलाते जा रहे हो। हर जगह हम देखते हैं हानि ही हानि होती जा रही है। इस पर ध्यान दो और इससे बचो। आराम के चक्कर में पड़ोगे, आराम का ही देना है कि दूध इतना महंगा हो गया, खाद की महंगाई हो गई। अरे भाई, घर में जो है गाय के गोबर से, बैल के गोबर से और भैंस के गोबर से खाद बना लो। और रासायनिक खाद की महंगाई क्यों? क्या जरूरत है? खाद अपना लेकर के खाद वाला बैठा रहा है महंगाई, उससे हम आपको क्या लेना देना, हमको क्या लेना देना। लेकिन लोग तो ऐसे आराम के चक्कर में खाद वाले वस्तु को नष्ट कर दे रहे हैं, फिर रासायनिक खाद के खरीद करके लाते हैं, फिर सरकार को दोष देते कि भाई रासायनिक खाद तो महंगा होता जा रहा है। ये जो गोबर होता था, ये इसका उपला बना करके, जहीं कहीं उपला कहते, कहीं कंडा कहते, यहाँ बिहार में गोईठा कहते, उसे खाना बनाने के काम में आ जाता है। अरे भाई, खाना बना लो, फिर क्या है कि गैस की महंगाई समाप्त हो जाएगी। गोबर से बहुत से काम होता है। अरे उसे नहीं गोईठा न बना सको तो गैस प्लांट बना दो, गैस से खाना भी बना लो और क्या है, बत्ती भी जलाने के काम में ले लो। इससे बहुत से काम होता है। देखो, ये सब गैस के महंगाई के कारण, नाना प्रकार की महंगाइयों के कारण, बिजली के महंगाई के कारण यही सब होता जा रहा है। लोग सरकार को कोसते जा रहे हैं कि सरकार को दोष देते जा रहे हैं, भाई सरकार ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अपना दोष देता कोई नहीं। सब लोग महंगाई के कारण आप लोग हो, हम आप इस समाज को ही कहेंगे। समाज सरासर दोषी है। समाज के सारा ये दोष के कारण सारी महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है। केवल आलस के चक्कर में, लोभ के चक्कर में। लोभ भी है और आलस भी है। देखो, लोभ इस तरह का है, एक ही फसल में पता मिल गया कि लाभ हो रहा है, उसी फसल को लोग लगाते हैं और भाव गिर जाता है तो सरकार को दोष देते हैं, भाई भाव गिर गया, ये चीज़ तो सस्ता हो गया, हमारा लागत खर्च नहीं आया, सरकार ने भाव गिरा दिया। भाई कुछ भी देखो, अगर अधिक हो जाएगा तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं, सस्ता हो जाएगा, खरीदने वाला नहीं रहेगा तो स्वतः सस्ता हो जाएगा। इसलिए अधिक कोई चीज़ लगाओ मत। जैसे प्याज है, गुजरात में और महाराष्ट्र में डुंगली कहते, राजस्थान में डुंगली कहते। और देखो, जैसे लोग अधिक हो जाता है तो भाव गिर जाता है, भाव गिर जाता है तो फिर सरकार को लोग दोष देते हैं। अधिक होगा तो भाई खरीदार नहीं रहेगा तो भाव गिर जाना ही है। और जब नहीं लगाओगे, बिल्कुल बंद कर दोगे तो महंगा हो जाता है। महंगा हो जाने पर सब लोग कहते हैं कि भाई सरकार ने महंगाई बढ़ा दिया। सरकार की कोई गलती नहीं है, ये हमारा समाज पूरा भागीदारी है इस दोषी का, ये महंगाई का और सस्ताई का। महंगा हो तो, सस्ता हो तो, समाज इसके लिए समाज का उत्तरदायित्व है और समाज इसके लिए सोचे विचारे। लोभ और ऐसो आराम छोड़ो, महंगाई से बचो। महंगाई किसी चीज़ की नहीं रहेगी। खाद की महंगाई है, खाद का दुकान वाले महंगाई लेकर के अपने पास बैठा रहे, खाद फैक्ट्री वाले अपने पास महंगाई लेकर के बैठे रहे। और दवाइयों की जो रासायनिक दवाई, ये जहरीली दवाइयाँ हैं, ये महंगी होती जा रही है। 12,000 15,000 रुपये लीटर ये महंगी से महंगी दवाइयाँ खरीदी जा रही है। फिर लोग कहते कि सरकार ने भाव बढ़ा दिया, भाई उसका बिक्री बढ़ जाएगा तो लोग तो स्वतः भाव बढ़ाएंगे और सरकार को दोष देते जा रहे, भाई खरीदोगे नहीं तो महंगाई रहेगी ही नहीं। गौमूत्र से ये जहरीली दवा बना लो, वो जो है कीटनाशक दवा बना लो मूत्र से, और कुछ पौधे डालने पड़ते हैं। उसका आंकड़ा है क्या, ये जो धतूरा कहते हैं ना, इसका नीम के पत्ता को डाल करके, गौमूत्र डाल करके
उससे जो है कीटनाशक बनाया जाता है। तो फिर जो है जहरीली दवा खरीदने से बचोगे तो ये स्वतः महंगाई खत्म हो जाएगी। महंगाई के लिए हमारा समाज ही पूरा पूरा उत्तरदायित्व है, हम इसको मानते हैं। लेकिन लोग सरकार को दोष देते जा रहे हैं, स्वतः खुद महंगाई बढ़ा रहे हैं, सरकार को दोष देते जा रहे हैं। दूध की महंगाई हो, अनाज की महंगाई हो, कीटनाशक की महंगाई हो, या रासायनिक खाद की महंगाई हो, और या तो अनाज की महंगाई हो। अनाज पर खर्चा इतना क्यों लाते हो भाई? रासायनिक खाद नहीं खरीदोगे, कीटनाशक नहीं खाद खरीदोगे, तो उस पर जो है आपको महंगा बात कहने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सरकार ना महंगाई करे तो आपका लागत खर्च नहीं आएगा। और जो किसान हैं वो तो कहते भाई अनाज महंगा हो जाना चाहिए, जो खरीदने वाले होते हैं वो कहते सस्ता हो जाना चाहिए। भाई किसके मन का काम करे? हम तो इस सरकार को क्या कहेंगे? सरकार सबकी औरतों की औरत है, औरत की नौकरानी है। जैसे नौकरानी को रखते हो उसी तरह से ये नौकरानी है। जो मर्जी वो कह लो, ये करे क्या, इसकी मजबूरी है। सबको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए सबके मन का ये काम करना पड़ता है इनको। हम इनको दूसरे शब्दों में कहेंगे, ये मंच पर नाचने वाली के तरह हैं ये लोग। जो कहोगे, गाना फरमाइश करते हो ना नाचने वाली से, तो वो नाचने वाले क्या करते? आपके फरमाइश को पूरा करते हैं। इसी तरह से वर्तमान सरकार में चुनाव में यही हो रहा है। ये सब सरकारों को ऐसा देखना है कि हमको सत्ता हमारा रहना चाहिए। पहले राजा हुआ करते थे, राजा सोचता था कि हमारे समाज को उचित क्या है, हमें उचित देख करके वो कार्य करना है। हमारे समाज का कैसे भला होगा, कैसे कल्याण होगा, राजा उस समय ध्यान दिया करते थे। राजा का प्रजा जो होता है ना, संतान होता है, संतान के तरह रख करके राजा अपने प्रजा का सेवा करते थे। लेकिन इन सब ये राजा हैं नहीं, ये तो नौकरों के नौकर हैं। आपके औरतों की ये नौकरानी है। ये क्या करेंगे? इनको तो जो जैसा कहोगे, इनको तो आपको घर में रह करके झाड़ू पोछा करके जैसे नौकरानी होती है ना, अपना उसको बच्चों का पेट पालना है, इस तरह से इनका काम है। इसलिए हम इनकी भागीदारी, इनका दोष हम नहीं कुछ कहेंगे, सब इस समाज का दोष है। आप लोग सुधरो, पराली नहीं जलाओ, पुअरा जो कहते पैरा मत जलाओ, इससे प्रदूषण फैलता है। इसको रखोगे तो नहीं जलाओगे तो प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। इसको गोबर के जानवरों को खिलाओगे, गोबर होगा वो खाद के काम में आ जाएगा। जानवरों के मूत्र से जो है कीटनाशक बना लो, ये जो कीटनाशक होता है ना, बना लो। ये सब खर्चा ख़त्म हो जाएगा, आपके फसलों में लागत खर्च कम आएगा। इसलिए आप लोग ऐसा सूत्र अपनाओ और जहरीली दवा छिड़काव से बचो और रासायनिक खाद डालने से बचो। और आप लोग प्रदूषण से बचाओ समाज को, अपने को, सबको बचाओ। नहीं तो प्रदूषण दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है और सरकार को दोष लोग देते जा रहे हैं। सरकार कुछ करता नहीं, सरकार कुछ करता नहीं। हम देख रहे हैं, हमें एक जगह दिखे क्या, पेड़ और वायुमंडल और धरती को बचाओ, संरक्षण करो, तब जो है सबका संरक्षण होगा। केवल लिखने से, दीवारों पर लिखने से नहीं होगा, इसको वर्तमान में करना पड़ेगा। जब करोगे तभी सभी का भला होगा। लिखनी तो बहुत है। हम पौधा वृक्षारोपण के विषय में देखते कि कुछ नेता और कुछ जो है मिल कर के विद्यार्थी कहीं 2-4 पौधा लगा दिए, वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो गया। लोग केवल टीवी पर अपना प्रचार में दिखाते हैं, ये हम कर दिए, वो कर दिए, मौके पर करते कुछ नहीं। समाज भी नहीं कुछ ध्यान देता है। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करो। इस वायुमंडल को शुद्ध करने का भूमिका वृक्ष का बहुत ज़्यादा अधिक होता है और उसमें सबसे अधिक पीपल वृक्ष का भूमिका होता है वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। कारण कि पीपल का वृक्ष और जो बट वृक्ष बर जो कहते हैं ना, बरगद, ये जो है अधिक से अधिक ऑक्सीजन देते, जिसमें कि पीपल जो है 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देता है। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग पीपल का वृक्ष लगाएं और अन्य वृक्ष जो आपको फलदार अच्छा लगे, फलदार वृक्ष लगाओ, जिससे कि आपको फल भी मिलेगा। और दूसरी बात कि 12 घंटा दिन में तो आपको ऑक्सीजन देगा, रात में नाइट्रोजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कहने का मतलब वृक्षारोपण करो, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करोगे तो आप सबको लाभ होगा, केवल कहने से कोई लाभ नहीं है। और हम कितना तक इस बारे में समझाएं, आप लोग खुद समझदार हो, समझो, अपना भला करो, कल्याण करो। आप लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है।
और केवल सरकार को दोष ठहराने से ये भला होने वाला नहीं है। समाज ही सरकार है, समाज सरकार को बनाता है, सरकार समाज को नहीं बनाता है। समाज सरकार को बनाता भी है और सरकार को बिगाड़ता भी है। इसलिए समाज का उत्तरदायित्व है कि अपना संरक्षण खुद करे। कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सब लोग सोचो समझो, अपना कार्य करो, जैसा उचित लगे वैसा करो। हमारा तो भाई सब लोगों से यही निवेदन है, हमारा अर्जी, आगे आप सबकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।